हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं जेमी ऑल्टर उर्फ जम्मू भाई और आज हम थोड़ा बात करेंगे इंडिया का जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ है। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू जो कि क्रिकेट प्रेमी देख रहे हैं इस चैनल को, आपने खबर तो देखी होगी कि कौन अंदर है कौन बाहर है। ओवरऑल इट वाज अ, क्या कहूं मैं, अ ट्राइड एंड टेस्टेड एक्सक्यूज मी, अ ट्राइड एंड टेस्टेड स्क्वाड। एक नाम के सिवाय वो है यश दयाल, लेफ्ट आर्म यूपी से। 24-25 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं, तकरीबन 75 के आसपास विकेट ले चुके हैं। ही वाज द ओनली चेंज। बाकी जो खिलाड़ी बाहर थे पिछली बार इंडिया ने जब टेस्ट क्रिकेट खेला, दैट वाज इन द मंथ ऑफ मार्च अगेंस्ट इंग्लैंड, वो सारे प्लेयर वापस आ गए। उनमें से एक है दोस्तों केएल राहुल। नाउ आई डोंट नो कि आप लोग की क्या व्यूज हैं केएल राहुल पे। केएल राहुल अगर खुद की बात करूं तो ही इज अ प्लेयर जहां पे टैलेंट की कोई डाउट नहीं है दोस्तों। He got 100 in his second test in Australia. He's got hundreds in England, match winning hundreds. He's got hundreds in South Africa. क्लास है। दिक्कत क्या है अगर खुद की बात करूं, और प्लीज आप लोग जो शो देख रहे हैं आप भी अपनी राय शेयर करिए। दिक्कत है केएल राहुल के साथ फिटनेस। ही ऑफन गेट्स इंजर्ड, और जब इंजर्ड होते हैं तो लंबे अरसे के लिए केएल राहुल बाहर होते हैं। चलिए, दैट्स नॉट इन एनीवन्स कंट्रोल, फिटनेस एंड इंजरीज एंड निगल्स। दूसरी बात है इनकंसिस्टेंसी। 50 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, तकरीबन 85 इनिंग्स है, अराउंड 34 एवरेज। Does an average of 34 justify the outrageous talent that KL Rahul has? Absolutely not. We all have to, I mean, we all know that. द पॉइंट इज कि जब भी केएल राहुल टेस्ट टीम, वनडे छोड़िए T20 छोड़िए, हम सिर्फ टेस्ट के बारे में बात करेंगे क्योंकि 9 दिन के बाद चेन्नई में इंडिया विल स्टार्ट इट्स होम सीजन अगेन विद द फर्स्ट मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। और ये जो स्क्वाड है ये सिर्फ पहला टेस्ट मैच के लिए है। और जैसे कि हमने कई शोज पे डिस्कस किए दोस्तों यही क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर, द मेन पर्पस ऑफ द दुलीप ट्रॉफी, अपार्ट फ्रॉम यस एक्नॉलेजिंग एंड गिविंग फ्रिंज प्लेयर्स अ चांस जो कि डोमेस्टिक सर्किट में काफी अच्छे प्रदर्शन देते आए हैं, मेन मकसद था as far as I'm concerned is to get players like KL Rahul, like ऋषभ पंत जो काफी समय से बाहर थे टेस्ट क्रिकेट से, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन। हालांकि ईशान किशन नहीं खेले पहला राउंड। Players like this should the selectors wanted to give them a chance to come back and see क्या लंबे गैप के बाद ये रेड बॉल क्रिकेट के लिए तैयार है। खासकर केएल राहुल और ऋषभ पंत, क्योंकि दोनों बहुत बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत ही अनुभव टेस्ट प्लेयर्स हैं दोनों, अनुभवी। एंड they've been match winners in their own right, more so ऋषभ पंत। ऑफ कोर्स हम जानते हैं ऋषभ पंत कितने बड़े प्लेयर हैं, लेकिन जहां तक बात केएल राहुल की है, और वी डिड दिस, आई मीन मुझे याद है हमने इतने शोज किए थे फेब मार्च के महीने में जब केएल राहुल बाहर थे, जब विराट कोहली 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला से बाहर थे, जब पंत नहीं थे और भी प्लेयर्स नहीं थे, अय्यर गॉट इंजर्ड, अय्यर वाज ड्रॉप्ड, ऑल दैट ड्रामा देयर। वी सेड ये जो युवा खिलाड़ी आए हैं, ध्रुव जुरैल की बात कर लें या सरफराज खान की बात कर लें या देवदत्त पाडिक्कल की बात करें या रजत पाटीदार की बात करें, सम ऑफ दीज नेम्स आर ऑन द स्क्रीन फॉर यू, यू कैन सी। इनका रोल क्या है? आए, फ्लॉप हुए, आए, सफल हुए, और बाहर, क्योंकि जब बड़े प्लेयर आएंगे वापस तो जाहिर सी बात है कि जूनियर प्लेयर्स को जगह खाली करनी पड़ेगी, राइट? दिस हैज बीन द ट्रेडिशनल आउटलुक ऑफ इंडियन क्रिकेट। मेरा ये कहना है, और आपको याद भी होगा मैं और साहिल और कर्नब और सौम्य, हम जब तौजबाज हमने वो शोज किए थे टेस्ट सीरीज के बीच, तो हमने कहा था नहीं, अब शायद हवा का रुख बदल रहा है। It'll be impossible to keep out of Dhruv Jurel just when Rishabh Pant comes back. Of course, ऋषभ पंत आएंगे तो कायदे से नंबर 1 टेस्ट कीपर रहेंगे, पर सरफराज को देखिए, सरफराज को बहुत बहुत समय तक दोस्तों, बहुत सीजन पे उनको डोमेस्टिक में रन्स बनाने पड़े। He broke down the selector's door. Finally, he got a chance because KL Rahul was injured and Shreyas Iyer was dropped. उन्होंने डेब्यू पे 2 बार शायद 60-62 के आसपास रन बनाए, उसके बाद एक और 50 मारा। तो सरफराज खान का जो गेम हम सभी को देखने को मिला तकरीबन 3 टेस्ट मैचेस में फेब मार्च के महीने में, इट शोड दैट यस द हाइप अराउंड दिस 25-26 year old बैट्समैन फ्रॉम मुंबई, इट वाज लेजिट बिकॉज़ ही डिडंट लुक लाइक वो पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई बेहतरीन गेंदबाजी करी इंग्लैंड के बॉलर्स ने, लेकिन पेसर्स को, खासकर स्पिनर्स को सरफराज खान ने अच्छे तरीके से मारा, धोया, सिक्सेस, ही लुक द पार्ट ऑफ अ टेस्ट प्लेयर। सेम विद ध्रुव जुरैल। कीपिंग बहुत अच्छी करी उन्होंने, बैटिंग से उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। डेब्यू पे उन्होंने अच्छे रन बनाए, मैच बचाने की कोशिश करी, फिर उसी मैच को उन्होंने जिताया।
तो पॉइंट ये है कि जब ध्रुव जुरैल, और आपने शायद देखा भी होगा कि ध्रुव जुरैल ने एमएस धोनी का रिकॉर्ड लेवल किया था दिलीप ट्रॉफी मैच में, किसी भी एक पारी में 7 कैचेस, ये केवल एमएस धोनी कर चुके हैं और ध्रुव जुरैल जो आपकी स्क्रीन पर है। तो द पॉइंट इज वी ऑल नो कि जब केएल राहुल आएंगे या कोई भी विराट कोहली आएंगे, हालांकि विराट कोहली के आने से देवदत्त पाटिकल और पाटीदार बाहर गए हैं, लेकिन आई एम वेरी ग्लैड टू सी कि ना तो सरफराज ना ध्रुव जुरैल, इनको सिलेक्टर्स ने स्क्वाड से बाहर किया है, दोनों को स्क्वाड में शामिल किया। इट्स रिकॉग्निशन ऑफ द वे दैट ध्रुव जुरैल batted and kept wickets, and as I say kept wickets, अभी भी मेरे दिमाग में वो फ्लैशेस आ रहे हैं उनकी बेहतरीन स्टंपिंग, बेहतरीन कैचेस, बेहतरीन रन आउट। मैं बात कर रहा हूँ 6 महीने पहले ध्रुव जुरैल की टेस्ट डेब्यू सीरीज के बीच, और फिर जिस अंदाज में सरफराज खान ने इंग्लैंड के स्पिनर्स को, हार्टली को, बशीर को, रेहान अहमद को स्लॉग स्वीप करके बहुत बहुत परेशान किया। इट वुड बीन वेरी वेरी इजी फॉर द डायरेक्टर्स से, यू नो व्हाट, केएल राहुल 50 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, वापस आए हैं, हम सरफराज को भी बाहर करेंगे। नहीं, दे डिड नॉट लुक एल्सवेयर, दे मेंटेन सरफराज। अब दोस्तों दिक्कत ये है कि जब 9 दिन के बाद जब इंडिया बांग्लादेश एक टेस्ट मैच खेलेंगे, तो विल इट बी केएल राहुल, विल द एक्सपीरियंस फैक्टर, एंड आई एम स्ट्रेसिंग ऑन एक्सपीरियंस, क्योंकि पता नहीं क्यों इंडिया के अंदर अनुभव को बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है और युवा जाबाज जिगरे वाले प्लेयर्स को कम। कुछ गिने चुने एग्जांपल्स हैं जहां पे जाबाज डेयरिंग खिलाड़ी ने आकर अनुभवी खिलाड़ी को बाहर किया टीम से, बट बाय लार्ज मोटा मोटा अगर हम पिछले बहुत सालों को देखें तो एक्सपीरियंस, यू नो, हम कहते हैं मीडिया में, फैंस कहते हैं नहीं ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस चाहिए, इंग्लैंड में एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ, तो आपके पास विराट कोहली है, बहुत बहुत 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, रोहित शर्मा है, इनके पास एक्सपीरियंस है, ऋषभ पंत के पास भी 32-35 टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस है। यू डोंट हैव टू जस्ट रिलाई, एंड अगेन दिस इज प्योरली माय पर्सनल व्यू हियर, you don't just have to rely on personal experience because a player has it. Coming to the case of KL Rahul, what has that experience? बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब आज मैंने सॉरी कल मैंने एक शो किया था एक और चैनल पर, मेरे खुद के चैनल पर, जहां पे लोगों ने कहा लेकिन सर केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाया है। मैंने कहा हाँ, वो 2014 में उन्होंने लगाया था, 10 साल हो गए कि केएल राहुल ने वहां पे जाके एक शतक लगाया है। 5 टेस्ट मैच, यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर रहा हूँ, 5 टेस्ट मैच और 9 पारी के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर केएल राहुल का एवरेज 20 का है। तो क्या ये अनुभव जो है, केवल 5 टेस्ट मैच का अनुभव और 20 की बैटिंग औसत का अनुभव, क्या ये सरफराज खान की प्रॉमिस, सरफराज खान की डेयरिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी जब सिलेक्टर स्क्वाड चुनेंगे? आई डोंट नो, बट आई गेट द फीलिंग कि ये जो स्क्वाड चुना गया है और जो दूसरा टेस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश, उसका जो स्क्वाड चुना जाएगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और उसके बाद जो रियली देयर इज हार्डली एनी टर्नओवर टाइम, मतलब बांग्लादेश गई और न्यूजीलैंड आई कि 3 टेस्ट मैच खेलने, ये 5 टेस्ट मैच जो है, इस पे जो साया है ऑस्ट्रेलिया टूर का, क्योंकि इस बार दोस्तों 4 टेस्ट नहीं 5 टेस्ट मैच खेलेगी रोहित शर्मा की टीम ऑस्ट्रेलिया में। तो ये जो एक साया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जाकर जीतना बहुत बहुत बड़ी बात है, लगातार 2 बार हमारी टीम कर चुकी है, और ये हैट्रिक की कोशिश जो रहेगी, आई हैव नो डाउट कि ये घर पे जो 5 टेस्ट मैच खेलेगी रोहित शर्मा की टीम, इस पे इस सीरीज का साया है। सो मे बी सिलेक्टर्स वांट टू सी, क्योंकि देखिए केएल राहुल का घर पे एवरेज तकरीबन 40-42 का है और घर के बाहर कुछ 35-36 का है। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, बट देयर इज नॉट इट्स नॉट अ मैसिवली इंप्रेसिव ओवरसीज वर्सेस होम एवरेज। और जहां पे जैसे कि मैंने बताया आपको, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की बात हो, द गाय इज एवरेजिंग 20 आफ्टर जस्ट 5 इनिंग्स। सो डू यू वांट टू से कि देखो सरफराज खान अब तक ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल चुके हैं और केएल राहुल खेल चुके हैं, शुड दैट बी, प्लीज आई वांट टू हियर योर व्यू, शुड दैट बी द yardstick when the management and the selectors decide between a middle order number 5? कि देखिए नंबर 5 अब दोस्तों भारतीय की टीम के टेस्ट लाइनअप में नंबर 5 सबसे अब कंट्रोवर्शियल सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि विराट कोहली आ चुके हैं, ठीक है, विराट कोहली खेलेंगे नंबर 4 पे, गिल 3 पे है, ये नंबर 5 का जो है, यू लिटरली हैव 3 पीपल वाइंग फॉर इट। व्हाई आई एम सेइंग 3 इज, जैसे कि मैंने मार्च के महीने में कहा था जब इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज चल रहा था, ध्रुव जुरैल ने जो बैटिंग करी, जो प्रभावित मैं हुआ और आई एम श्योर आप लोग भी हुए हैं उनकी बैटिंग देखकर इंग्लैंड के सामने, मुझे इस बात का कोई डाउट नहीं है कि प्योर बैट्समैन के तौर पर जुरेल टीम में आ सकते हैं। पंत रहेंगे नंबर 1 कीपर। पंत ने ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या किया है, 2 बार गए हैं ऑस्ट्रेलिया और 2 बार उन्होंने लाजवाब बैटिंग करी। Pant will be your keeper, but I think even Dhruv Jurel, as a standalone batsman, can also rightfully put his hand up and say, "Boss, मैं भी नंबर 5 पे खेल सकता हूँ।" 6 पे ऋषभ पंत, 7 पे जडेजा, उस पर अश्विन। We know नंबर 5 का ऑप्शन है। It's literally coming down to KL Rahul
वर्सेस सरफराज खान वर्सेस ध्रुव जुरैल। और जहां तक हेल्थी कंपटीशन की बात हो दोस्तों, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। पर व्हाई कैन आई पर्सनली नॉट शेक द फीलिंग के द सिलेक्टर्स, डिस्पाइट अगर केएल राहुल रन मारे ना मारे बांग्लादेश के सामने और न्यूजीलैंड के सामने, और सरफराज मारे, अगर सरफराज को चांस ही मिलता है, why do I get the feeling that the same old, and I don't want to be too harsh here, I'm not being disrespectful, the same tried and tested experience factor of KL Rahul, why would it leave someone like a Sarfaraz and a ध्रुव जुरैल? सरफराज 26 के हैं शायद, ध्रुव जुरैल 21-22 के हैं। ये फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट के। 50 टेस्ट मैच खेल चुके हैं केएल राहुल, तकरीबन 34 की औसत लेके खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही एवरेजेस 20। Is it right that a player who has tremendous skill and tremendous talent, is it right that, irrespective of whether he scores runs or doesn't score runs, that he keeps a Sarfaraz Khan out and a Dhruv Jurel out? I know the answer क्या होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि and again this is not, I'm not anti KL Rahul, I just feel like 50 टेस्ट मैच और 34 की औसत, ये काफी इंडिकेशन है, काफी सबूत है कि शायद केएल राहुल को इतने ज्यादा मौके नहीं देने चाहिए आगे जाकर। और ठीक जैसे जब वो 2014 में टीम में आए, पहली पारी में उन्होंने डक किया, शायद 4 रन बनाए थे, उसके बाद उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में सिडनी में शायद उन्होंने 100 मारा था। तो उसी लेंस को जो सिलेक्टर्स ने, जिस लेंस से सिलेक्टर्स ने, माफी चाहूंगा, जिस लेंस से सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट ने 2014 में 10 साल पहले केएल राहुल को देखा, कुछ और एक्सपीरियंस प्लेयर्स के हिसाब से, द सहवाग्स, द गंभीर, द धवन्स, द मुरली विजय, मैं कहता हूं उसी लेंस से आप अभी केएल राहुल को देखिए। और जो बेंच पे बैठे हैं दो युवा खिलाड़ी, 21-22 साल के ध्रुव जुरैल और 25-26 साल के सरफराज, आई थिंक इट्स टाइम टू seriously consider them, yes, KL Rahul could potentially go there and score match winning hundreds. He got a blinder in South Africa less than a year ago, but he's coming off an injury gap। एक 50, एक तकरीबन 35 उन्होंने मारे दिलीप ट्रॉफी में, बट मुझे कहीं ना कहीं वो फुल फ्लोइंग केएल राहुल नजर नहीं आए। ऑफ कोर्स आप कह सकते हो कि बहुत समय के बाद ये लौटे हैं एंड ही हैज द पेडिग्री, बट I just feel it would be somewhat unfair on Sarfaraz Khan and Dhruv Jurel if just by one senior coming back. And it's not like I said, it's not like KL Rahul के पास कुछ बहुत बहुत ताबड़तोड़ रिकॉर्ड्स हैं। कायदे से सीनियर प्लेयर हैं, कायदे से 50 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, कप्तानी कर चुके हैं, वाइस कैप्टन रह चुके हैं भारतीय टेस्ट टीम की। तो there's a space for him in the lineup, but I just feel that perhaps it would be unjust on someone like a Sarfaraz Khan to be left out. I believe KL Rahul will start over Sarfaraz Khan against Bangladesh, but we have a second test match against Bangladesh 27 तारीख से कानपुर में, उसके बाद न्यूजीलैंड में 3 टेस्ट मैच, न्यूजीलैंड के साथ 3 टेस्ट मैच है। I hope again उस ऑस्ट्रेलिया टूर को ध्यान में रखते हुए, I hope the selectors balance out the playing opportunities between KL Rahul, between Sarfaraz Khan and Junaid, क्योंकि make no mistake, और इसी बात पर मैं आज का शो को समाप्त करूंगा, मुझे पर्सनली इस बात की कोई डाउट नहीं है कि तीनों प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया ले जाने का मौका देना चाहिए। दैट इज सरफराज based on his potential of his test debut, that is Jurel on the same basis, and KL Rahul based on the experience that he has. But it'll be very, very unfair, like I said, if they consistently, they meaning the selectors and the management, consistently keep going back to a misfiring KL Rahul at the cost of, and this is the key point here, at the cost of keeping out an outstanding option like Sarfaraz or Dhruv Jurel. चलिए दोस्तों, दिस हैज बीन माय शॉर्ट रैंट टुडे ऑन क्रिकेट नेक्स्ट। आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। लॉट्स ऑफ फन कंटेंट बीइंग पुट आउट बाय द क्रिकेट नेक्स्ट टीम ऑल टू द डे। थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, जय हिंद।